सीताराम मित्रों, प्रश्न है कि अगर सपने में मुझे बंदर दिख गया तो मैं अब क्या करूं। कहने का मतलब तो एक ही है कि अर्जी मेरी स्वीकार हो गई, तो अब हम क्या करें। देखिए, सपने में अगर आपके बंदर दिख जाते हैं तो इससे ये साबित हो जाता है कि आपकी अर्जी जो है वो हनुमान जी तक, बालाजी तक पहुंच गई। मगर ये नहीं होता है कि आपकी अब इच्छा पूर्ण भी होगी, क्योंकि कर्म के आधार पे ही इच्छा पूर्ण होता है। अब आप कर्म क्या करते हो ये बहुत बड़ी बात है। आपकी प्रार्थना जो है बालाजी तक गई है, मगर बालाजी आपकी प्रार्थना को पूर्ण सुनेंगे और उसे सही करेंगे ये जरूरी नहीं होता है। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात तो यही होती है ना कि अपनी अर्जी पहुंचा देना। अपना आपने कोर्ट कचहरी या फिर किसी के सामने कंप्लेन कहीं भी आप करते हैं तो एक एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन तो दिया, मगर क्या वो सही एप्लीकेशन है, क्या वो सही चीज़ है। अब किसी के लिए आपने दुख के लिए बोला है, किसी को आप कष्ट पहुंचाना चाह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो आदमी सच में बुरा है? तभी तो उसे आपने कुछ एप्लीकेशन लिखकर भेजा है और वो जो है बालाजी पूर्ण करेंगे। लेकिन अगर वो सच्चा व्यक्ति है तो आपने कुछ भी किया हो, कितना भी आपने कंप्लेन किया हो, हनुमान जी किसी का बिगाड़ेंगे कुछ नहीं, क्योंकि वो सच्चे व्यक्ति का कुछ नहीं करते हैं। जो धर्मी होता है, धर्म के साथ चलता है, उससे तो वो बिगाड़ेंगे नहीं ना। तो फिर आपने अर्जी कैसा लगाया, सबसे बड़ी बात ये। दूसरा, आप अर्जी जब भी लगाए तो अच्छे कर्मों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से लगाए। आपके यहाँ कुछ कष्ट है, आपको कष्ट है, वो लगाए। अगर इस तरह का आप कष्ट लगाया, आपने उपाय लगाया है, आपने अर्जी लगाया है और आपके सपने में बंदर दिख गए हैं, तो फिर आपका कर्म सबसे बड़ा प्रधान होगा। कर्म करने का तात्पर्य है कि आपने पूजा पाठ का जो नियम चालू रखा है वो चालू रखें, जिस तरह से आप कर रहे हैं वही करें। दया भाव, माया, ये सब चीज़ें जो है ना अपने आंतरिक शरीरों में ये सब वृद्धि करें। आप दया भाव रखें, लोगों का कल्याण करने के लिए सोचें, किसी से गलत ना बोलें, अधर्म काम ना करें, गलत चीज़ों में संगत ना रखें। ये सब कार्य आपको करना है, कर्म करनी है, अच्छी कर्म करनी है। अगर आप पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं तो आपको पढ़ाई पे मन लगाना है, क्योंकि आपने अर्जी लगाया नौकरी होने का, आपकी अर्जी भी स्वीकार हुई है। इसका मतलब नहीं कि नौकरी हो गई। नौकरी होने के लिए भगवान का आप पे सहारा होगा, मगर कब? आप जब पढ़ेंगे तो आपकी याद स्मरण करने में सहारा होगा। आप जो पढ़ेंगे वो स्मरण रहे, याद रहे, इसमें सहारा मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा ही नहीं और बुक का सारा कुछ जो है आपके मस्तिष्क में आकर याद हो गया। तो कर्म तो करना है। इसलिए आप जिस भी मनोकामना के लिए, जिस भी इच्छा के लिए आपने अर्जी लगाया हो, धन के लिए या फिर किसी भी कार्य के लिए, तो आपको कर्म करना है। और कर्म में आपको फल जो है दुगना, तिगना, चार गुना देना, वो बालाजी का कर्म रहेगा, बालाजी का फर्ज होगा। वो अपना फर्ज वो निभाएंगे। आप बस कर्म करना, पूजा पाठ नियम से करना, और जितना हो सके आप सात्विक भोजन ही करें। लहसुन प्याज अगर खानी हो तो फिर आप अपने घर पे 5 या 9 कन्याओं का भोजन करवा लें, फिर आप लहसुन प्याज का भी सेवन कर सकते हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा हमेशा कि धर्म के राह पे चलना, और जितना हो सके आपसे लोगों की सेवा करना, जितना हो सके आपसे एक ऐसा आचरण बनाना जिससे कि आप तो लोगों के नज़र में आए ही कि हाँ, ये जो है बालाजी का भक्त है, हनुमान जी का भक्त है, और बालाजी भी आपको देखकर खुश हो जाएं कि हाँ, मेरे शरण में आने वाला व्यक्ति, ये लड़का या लड़की जो भी है, वो मेरे सिद्धांतों को समझकर चल रहा है। ये सबसे बड़ी बात हो। तो बस इतना आप कर लेना, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। वो चाहे जैसी इच्छा हो, बस धर्म की राह पे इच्छा होना चाहिए, धर्म का इच्छा होना चाहिए। अच्छे इच्छा आप रखें, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।